हेलो एंड वेलकम। टेक गुरु के एक ब्रांड न्यू एडिशन में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित वेंगुर्लेकर @AnkitV on Twitter. Abhishek Telang is not on the show today. He's got some personal commitments, but we've got an action-packed show for you. Of course, इस हफ्ते का जो शो है उसमें हेडलाइनर गैजेट जो है वो है Samsung Galaxy S5, जिसका रिव्यू हम आज के शो पे नहीं देने वाले हैं आपको। और उसकी एक बहुत ही खास वजह यह है कि जब एक Galaxy S5 जैसा फ्लैगशिप फोन लॉन्च होता है, जब उसमें Galaxy S5 जितने अनगिनत नए फीचर्स होते हैं, जब उसमें Galaxy S5 के 16 मेगापिक्सल कैमरा जैसा बेशुमार कैमरा होता है, तो जनाब आप अप्रिशिएट करोगे कि उसे रिव्यू करने के लिए थोड़ा वक्त तो जरूर लगता है। और खास करके ऐसे माहौल में जब Galaxy S5 का सबसे बड़ा एंड्रॉइड कंपेटिटर जो है HTC One M8 इसी हफ्ते लॉन्च हो चुका है। Apple iPhone 5s और Samsung Galaxy S5 से टक्कर लेने के लिए HTC ने फ्लैगशिप डिवाइस HTC One M8 लॉन्च कर दिया। इस फोन की कीमत होगी 49,990 रुपए, जो Samsung Galaxy S5 के 51,500 से सस्ती ही है। फीचर्स के मामले में HTC One M8 ऑन पेपर काफी तगड़ा लगता है। इसमें 5 इंच की फुल HD स्क्रीन दी गई है और ये फोन स्नैपड्रैगन 801 प्रोसेसर पर चलता है। लुक एंड फील के मामले में HTC One M8 काफी स्टाइलिश दिखता है। फोटोग्राफी के लिए इसमें डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है, जो काफी इनोवेटिव माना जा रहा है। एंड्रॉइड जेली बीन ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इसमें HTC Sense 6 यूजर इंटरफेस दिया गया है। स्टोरेज की बात करें तो HTC One M8 में 16 GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है, जिसे 128 GB तक एक्सपैंड किया जा सकता है। HTC One M8 7 मई से बाजार में बिकना शुरू हो जाएगा। HTC One की प्राइस के लॉन्च होते ही Samsung Galaxy S5 की प्राइस ऑलरेडी घटने लगी है। कई जगहों पर 47,000 में बिकने लगा है Galaxy S5। यहां पर मुंबई में तो आपको पूरा आधा लाख रुपया खर्च करना ही पड़ेगा, अनलेस ऑफ कोर्स आप अलग अलग क्रेडिट कार्ड्स के अलग अलग कैशबैक ऑफर्स का फायदा उठाते हैं। S5 वर्सेस HTC One M8 आने वाले हफ्तों में डिटेल्ड रिव्यू होने वाला है, सो वी गोना टॉक अ लॉट अबाउट दैट। इतिहास के पन्नों में 25 अप्रैल 2014 एक बहुत बड़े महाभारत का अंत होगा और एक नए अध्याय की शुरुआत। किसकी बात कर रहा हूं मैं? आई एम बीइंग सो ड्रामेटिक बिकॉज ये घटना भी उतनी ही ज्यादा ड्रामेटिक है। नोकिया मोबाइल फोन्स अब माइक्रोसॉफ्ट मोबाइल के नाम से जाने जाएंगे। माय गॉड, दैट इज द एंड ऑफ अ स्टुपेंडस एरा ऑफ इनोवेशन, ऑफ लेगेसी। एंड अब शुरू होता है नया अध्याय। माइक्रोसॉफ्ट के बेड़े में नोकिया आ गया है। आने वाले हफ्तों में और डिटेल में बात करेंगे इंडस्ट्री के कुछ पंडितों से और पता लगाएंगे कि क्या ये गैम्बल माइक्रोसॉफ्ट के लिए पे ऑफ करेगा या इनके पास रिस्क बेहद ज्यादा है। ऑलराइट, वी आर गोना टॉक अबाउट दैट, बट आज रुक करते हैं मोबाइल फोन एप्लीकेशंस का। बहुत ज्यादा एक्सपैंडिंग इकोसिस्टम है, इतने सारे नए ऐप्स लॉन्च होते रहते हैं ऑन अ डेली बेसिस, इसलिए हमारी कोशिश है कैसे आपको नए नए ऐप्स दिखाते रहें। सो हियर आर सम ऑफ द लेटेस्ट एंड द बेस्ट ऐप्स जो आपको डाउनलोड करने चाहिए अपने मोबाइल फोन ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर। अभी शुरुआत करते हैं हमारे टेक गुरु के टॉप 10 ऐप्स के बारे में। और सबसे पहला जो ऐप आने वाला है वो दरअसल गेम है। एक्चुअली हम अपने स्मार्टफोन या टैबलेट कंप्यूटर पर गेम्स ही खेलकर तो 60-70% टाइम बिताते हैं। तो सबसे पहला जो ऐप है वो है मार्वल रन जंप स्मैश। इस साल का अब तक का सबसे बेहतरीन सुपर हीरो गेम है मार्वल रन जंप स्मैश। आपने एवेंजर्स मूवी तो देखी ही होगी, तो बस ये समझ लीजिए कि एवेंजर्स के सारे सुपर हीरोज और विलन्स यहाँ इस गेम में थोड़े क्यूट अवतार में नजर आएंगे। इस गेम में आप चाहें तो आयरन मैन की तरह उड़ सकते हैं या हल्क की तरह स्मैश अटैक कर करके आगे बढ़ सकते हैं, या फिर कैप्टन अमेरिका या ब्लैक विडो जैसे सुपर हीरोज को लेकर ढेर सारे पॉइंट्स इकट्ठा कर सकते हैं। गेम में आपको दौड़ते जाना है, रास्ते में ढेर सारे ऑब्स्टिकल्स और विलन्स आएंगे, आपको उनसे बचते हुए पॉइंट्स इकट्ठा करने हैं और स्पेशल पावर अनलॉक होते ही किसी सुपर हीरो की तरह अपनी सुपर पास से दुश्मन के छक्के छुड़ा देने हैं। मार्वल रन जंप स्मैश मोबाइल प्लेटफॉर्म पर काफी इंटरेस्टिंग गेम है और गेम में आपका इंटरेस्ट बना रहे इसके लिए आपको लेवल्स अनलॉक करने के साथ साथ स्पाइडरमैन, थॉर जैसे एडिशनल सुपर हीरोज भी अनलॉक करने का मौका मिलता है। इस गेम को आप गूगल प्ले से 62 रुपए में खरीद सकते हैं और अगर आप iOS डिवाइस पर इसे खेलना चाहते हैं तो मार्वल रन जंप स्मैश के लिए आपको 55 रुपए खर्च करने होंगे।
एक्चुअली मैं कॉमिक्स का बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ, फिर चाहे वो डीसी कॉमिक्स हो, मार्वल कॉमिक्स हो, बैटमैन, सुपरमैन, हल्क, इन सब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। इससे पहले अगर कोई सुपर हीरो गेम मोबाइल प्लेटफॉर्म के ऊपर जो मुझे पसंद आता था वो था इनजस्टिस, गॉड्स अमंग अस। बट ये बात मुझे कहनी पड़ेगी कि मार्वल रन जंप स्मैश अगली लिस्ट में शामिल होने वाला है फेवरेट गेम्स की। खैर, अगर आपको एक और गेम खेलना है, सुपर हीरो नहीं चाहिए, थोड़ा सा आर्केड स्टाइल में, तो आप खेल सकते हैं क्लमजी बर्ड। भाई फ्लैपी बर्ड सुना था, एंग्री बर्ड सुना था, अब एक क्लमजी बर्ड की तरफ भी नजर डाल लीजिए। फ्लैपी बर्ड और एंग्री बर्ड के बाद अब क्लमजी बर्ड की आदत डाल लीजिए। iOS और गूगल प्ले प्लेटफॉर्म पर फोकट में मिलने वाले इस बेहद मजेदार गेम को दुनिया भर से काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। क्लमजी बर्ड का कॉन्सेप्ट काफी हद तक एंग्री बर्ड्स की थीम से ही मिलता जुलता है। गेम की कहानी में क्लमजी बर्ड के अंडे ड्रैगन्स चुरा कर ले जाते हैं। अब क्लमजी बर्ड को चाहिए वापस उसके सारे अंडे, जिसके लिए आपको उसे अपने स्मार्टफोन या टैबलेट कंप्यूटर पर उड़ाना होगा। ढेर सारे ऑब्स्टिकल से बचाना होगा और पॉइंट्स कमाने होंगे। गेम के ग्राफिक्स काफी अच्छे हैं और इस गेम को घंटों तक खेलने पर भी आप बोर नहीं होंगे, ये पक्का है। भाई आपको अपनी दादी माँ की कभी याद आती होगी कि भाई कभी सर्दी जुकाम हो जाया करता था, बुखार शुखार आ जाता था, तो दादी माँ अपने कुछ घरेलू नुस्खे बनाकर आपको फटाफट ठीक कर देती थी, या आपकी मम्मी को बता देती थी और वो काढ़ा वाढ़ा पीकर आप एकदम मस्त चंगे हो जाते थे। पर अब दादी माँ आपके स्मार्टफोन के अंदर आ गई है। जी हाँ, आप आयुर्वेदिक होम रेमेडीज नाम के इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और दादी माँ इनसाइड योर स्मार्टफोन हो जाएंगी जी। हेल्दी रहने और छोटी मोटी बीमारियों को दूर करने के लिए अगर वैद्य जी आपके स्मार्टफोन में ही रहें तो कैसा हो? बस इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा आयुर्वेदिक होम रेमेडी नाम का ये ऐप। इस ऐप में आपको ढेर सारे आयुर्वेदिक नुस्खे मिल जाएंगे, वो भी आपकी हमारी मातृभाषा हिंदी में। अब आपको केसर के गुण जानने हो या फलों के राजा आम की ढेरों खासियतें या फिर नज़ला जुकाम को घर बैठे ठीक करने जैसे ढेरों घरेलू नुस्खे आपको इस ऐप में मिल जाएंगे। इस ऐप की एक और अच्छी खासियत इसका इजी यूजर इंटरफेस है, जिसे कोई भी आसानी से समझ सकता है। आयुर्वेदिक होम रेमेडी को आप गूगल प्ले से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम की एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो पूरी तरीके से कस्टमाइजेबल है। आप अगर चाहें तो किसी थर्ड पार्टी ऐप को डाउनलोड करके अपने मोबाइल फ़ोन की पूरी थीम चेंज कर सकते हैं, आइकन्स चेंज कर सकते हैं, नए इफेक्ट्स ला सकते हैं, नए ट्रांजिशंस ला सकते हैं। तो ये जो फ्रीडम मिलती है, इसे आप कुछ ऐप्स की मदद से अपने फ़ोन के ऊपर कर सकते हैं और आपको नया फ़ोन, नया लुक देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वो ऐप डाउनलोड कीजिए और आपका स्मार्टफोन, बेसिकली पुराना स्मार्टफोन, एक तरीके से नए लुक एंड फील के साथ आ जाएगा। आइए मैं आपको बताता हूँ 2 ऐसे कस्टमाइजेबल ऐप्स जिसकी मदद से आप ये कारनामा कर सकते हैं। स्मार्टफोन को अपने हिसाब से पर्सनलाइज करने के लिए इनफ्लक्स को इस्तेमाल करके देखिए। इस ऐप की मदद से आप अपने स्मार्टफोन का हुलिया बदल सकते हैं, फिर चाहे वो आइकन्स हो या थीम्स। इनफ्लक्स की मदद से आप अपने फोन के लिए कस्टमाइज थीम्स बना सकते हैं या फिर आइकन्स और विजेट्स का मेकओवर भी कर सकते हैं। इनफ्लक्स में ये सब चूज करने के लिए आपके पास 700 से ज्यादा चॉइसेस हैं। इस ऐप को आप गूगल प्ले से 123 रुपए में खरीद सकते हैं। अपने स्मार्टफोन और टैबलेट कंप्यूटर में वही घिसे पीटे आइकन्स देख देखकर अगर आप बोर हो गए हैं तो एक बार ल्यूमॉस आइकन पैक डाउनलोड करके देखिए। आपके फोन के यूजर इंटरफेस का हुलिया ही बदल जाएगा। ल्यूमॉस आइकॉन पैक में आप 1600 से ज्यादा अलग अलग तरह के आइकन्स अपने फोन के लिए चूज कर सकते हैं। कैलेंडर का एक आइकन पसंद नहीं आ रहा तो यहाँ आपको कैलेंडर के लिए ही ढेर सारे आइकन्स मिलेंगे। इसके अलावा इंस्टाग्राम, क्रोम, यूट्यूब जैसे अलग अलग ऐप्स के लिए भी आप कई सारे आइकन्स ट्राई कर सकते हैं। कुल मिलाकर अपने स्मार्टफोन को दोबारा नए जैसा बनाना है तो ल्यूमॉस आइकॉन पैक बेस्ट है जी। इस आइकन पैक को आप गूगल प्ले स्टोर से 100 रुपए में खरीद सकते हैं। टेक गुरु पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा बिकॉज ब्रेक के बाद अगर आप सेल फोन से फोटोग्राफी करने के शौकीन हैं, 2 वेरी गुड एप्स फॉर दैट। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टेक गुरु, मैं हूं अंकित। एंड माहौल जैसा हो रहा है, जितनी गर्मी बढ़ रही है सब जगह, भाई साहब आपके फोन के अंदर भी उतनी ही गर्मी बढ़ रही है बिकॉज इतने कूल एप्स लॉन्च हो रहे हैं। सो लेट्स क्विकली गो ओवर टू अभिषेक हु इज गिविंग अस अ लो डाउन ऑफ सम ऑफ द कूलेस्ट फोटोग्राफी, गेम्स एंड मल्टीपल एप्स आपके फोन्स के लिए। अभी तक के एपिसोड में मैं आपको 5 ऐप्स दिखा चुका हूं, अब बारी है नेक्स्ट 5 ऐप्स की, जिसमें सबसे पहले शुरुआत करते हैं
मोबाइल फ़ोन में हम लोग म्यूज़िक काफ़ी सुनते हैं, कभी कभी हेडफोन से नहीं बल्कि जो मोबाइल के अंदर इनबिल्ट स्पीकर्स दिए होते हैं उनकी मदद से हम लोग गाने सुनते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं। पर एक कॉमन प्रॉब्लम ये होती है कि कई फ़ोन्स का जो वॉल्यूम आउटपुट होता है वो उतना इंप्रेसिव नहीं होता, आवाज़ उतनी ज़्यादा भारी भरकम तेज़ तर्रार नहीं लगती। तो ऐसे में मार्केट में कुछ ऐसे ऐप्स हैं जो आपकी वॉल्यूम को कर सकते हैं थोड़ा सा और बूस्ट। आप अपने फ़ोन से तो खुश हैं पर उसकी ऑडियो वॉल्यूम से ना खुश हैं। अगर आपके स्मार्टफोन में भी यही दिक्कत है तो वॉल्यूम बूस्टर नाम के इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। ये ऐप आपके फ़ोन की साउंड सेटिंग्स में फेरबदल करके ओवरऑल ऑडियो आउटपुट को 40% तक बढ़ा देगा। इस ऐप की सेटिंग्स का फायदा आपके हेडफोन्स और ब्लूटूथ स्पीकर्स पर भी पड़ेगा। वॉल्यूम बूस्टर को आप गूगल प्ले से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं फोटो खींचने से लेकर फोटो एडिटिंग की। फोटो खींचना एक अलग बात होती है, एक अलग तरीके की कला होती है, और फोटो एडिटिंग करना, उसके ऊपर अलग अजीबोगरीब इफेक्ट डालकर एक अलग ही फोटोग्राफ बना देना, वो एक अलग बात होती है। तो आपको बताता हूं मैं कुछ ऐसे फोटो एडिटिंग ऐप्स जिसकी मदद से आप अपने फ्रेंड्स के बीच में टशन मार सकते हैं कि कैसे आपने एंजेलिना जोली के साथ एक फोटो खिंचवाई या कैसे जेनिफर एनिस्टन के साथ आपने ये कूल सा कारनामा कर दिखाया। अच्छी फोटो खींचना और उस फोटो को कुछ अलग ही अंदाज में एडिट करना दो अलग अलग बातें हैं। अगर आप भी कुछ इस अंदाज में अपनी फोटोग्राफ्स को एडिट करना चाहते हैं तो मैजिक फोटो इफेक्ट नाम के इस फोटो एडिटर ऐप को अपने स्मार्टफोन में फ्री में इंस्टॉल कर लीजिए। इस मजेदार फोटो एडिटिंग ऐप में लगभग 1000 फोटो इफेक्ट्स दिए गए हैं जिनकी मदद से आप अपने फोटोग्राफ्स को ढेरों अंदाज में एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा कोलाज, फनी कोलाज, ढेर सारी फ्रेम्स जैसे और भी कई एडिशनल फीचर्स इस ऐप में दिए गए हैं। मैजिक फोटो इफेक्ट को आप गूगल प्ले से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। क्या आप भी कुछ इस तरह की इमेजेस अपने स्मार्टफोन की मदद से एडिट करना चाहते हैं? तो इसके लिए आपको इमेज ब्लेंडर इंस्टाफ्यूजन नाम के इस ऐप को अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड करना पड़ेगा। इस ऐप से आप दो अलग अलग इमेजेस को आपस में मिलाकर कुछ इस तरह की तस्वीर बना सकते हैं। ऐसी एडिटिंग करने में अब तक तो बहुत वक्त लगता था, पर इंस्टाफ्यूजन के बेहद सिंपल यूआई की मदद से ऐसी एडिटिंग करना कंपैरेटिवली काफी आसान पड़ गया है। इस इमेज ब्लेंडर ऐप के ट्रायल वर्जन को तो आप फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, पर पूरे फीचर्स वाले प्रो वर्जन के लिए आपको 125 रुपए चुकाने होंगे। इन दोनों ही ऐप्स में से मेरा पर्सनल फेवरेट तो इंस्टाफ्यूजन है, बिकॉज बॉस आप कितनी आसानी से दो अलग अलग इमेजेस को आपस में मर्ज करके, आपस में फ्यूज करके एक कूल सी फोटोग्राफ एडिट कर सकते हो। इससे पहले ऐसी फोटोग्राफ एडिट करने के लिए आपको घंटे देने पड़ते थे और दिमाग का लिटरली दही करना पड़ता था, पर अब आप अपने स्मार्टफोन या टैबलेट कंप्यूटर की मदद से बस कुछ चंद मिनटों में इस तरीके के कूल फोटोग्राफ्स पा सकते हैं। एनीवे, स्मार्टफोन का मतलब होता है मल्टीटास्किंग, और मल्टीटास्किंग का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो सैमसंग के गैलेक्सी सीरीज के फोन्स में आता है, वो जो मल्टी विंडो वाला जो उनका फीचर होता है। पर अगर आपके पास सैमसंग गैलेक्सी सीरीज का फ़ोन नहीं है या फिर आपके सैमसंग के फ़ोन के अंदर मल्टीटास्किंग फीचर नहीं है, तो एक ऐप की मदद से आप इस तरीके की फास्ट मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। सैमसंग की गैलेक्सी सीरीज जैसे कई स्मार्टफोन्स में आपको मल्टी विंडो फीचर देखने को मिलता है, जिसकी मदद से आप एक साथ 2-3 काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूट्यूब पर वीडियोस देखना और साथ में ईमेल्स टाइप करना। कुछ चुनिंदा फोन्स के साथ आने वाले इस मल्टी विंडो फीचर को अब आप अपने किसी भी एंड्रॉइड स्मार्टफोन पर इस्तेमाल कर सकते हैं मल्टी विंडो नाम के इस फ्री ऐप की मदद से। मल्टी विंडो की मदद से आप तेजी से ऐप स्विच करके मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। थ्योरेटिकली तो ये ऐप किसी भी एंड्रॉइड स्मार्टफोन पर चलेगा, पर हम ये रिकमेंड करते हैं कि इस ऐप को तगड़े प्रोसेसर और बड़ी स्क्रीन वाले फोन या फिर टैबलेट कंप्यूटर पर ही इस्तेमाल करें। मल्टी विंडो को आप गूगल प्ले से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो भैया, अगर आपका फोन है फास्ट और उसमें लगा हुआ है तगड़ा प्रोसेसर, तभी इस ऐप को इस्तेमाल कीजिएगा, नहीं तो भैया जैसा फोन है उससे काम चला लीजिए। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बिकॉज वेकेशंस आ रही हैं बहुत जल्दी। ढेर सारे लोगों की समर वेकेशन शुरू हो चुकी है, तो गेम्स के साथ ढेर सारी फोटोग्राफी हो, इसलिए बढ़िया DSLR फोटोग्राफी टिप्स इन चक दे फोटो कमिंग अप ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टेक गुरु। मैं हूं अंकित @AnkitV ऑन ट्विटर, गैजेट वाला ऑन इंस्टाग्राम। मेरे इंस्टाग्राम फीड पे अगर आप जाओगे you'll realize I do a lot of cell phone photography. But as a photography enthusiast, जो मजा आपको इंटरचेंजेबल लेंस कैमरास के साथ मिलता है, फिर चाहे वो भारी भरकम DSLR क्यों ना हो, या फिर मिररलेस जो माइक्रो फोर थर्ड सिस्टम के हो सकते हैं, या फिर सोनी के जो मिररलेस कैमरास आते हैं उस सिस्टम के हो सकते हैं, इंटरचेंजेबल लेंस कैमरा के साथ जो फोटोग्राफी का मजा होता है अलग होता है। बिकॉज आप बेहद ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं पिक्चर मेकिंग प्रोसेस में। राइट फ्रॉम कौन सी लेंस आप चूज करें, क्या सेटिंग में है, आपका ISO कितना होना चाहिए, शटर स्पीड, एपर्चर, EV कॉम्पेंसेशन, वाइट बैलेंस, सो मेनी थिंग्स। आई लव इट। लिटरली एक इमेज बनाने के लिए मानो आप एक साइंस लैब के अंदर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये वाली फीलिंग आती है एंड यू फील लाइक अ साइंटिस्ट। लेकिन सबसे बड़ी गलती कर देते हैं अच्छे फोटोग्राफर्स, फोकस में मात खा जाते हैं। इसलिए आज चक दे फोटो में बेटर फोटोग्राफी से माय पार्टनर इन क्राइम राज लालवानी और मैं आपको बताने वाले हैं कैसे आप अपने फोटोग्राफ्स में फोकस कभी भी लूज ना करें। 2, 1, go। हेलो, चक दे फोकस के लेटेस्ट वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित एंड दैट्स राज। What is up with you? हमेशा आउट ऑफ फोकस होता है राज का दिमाग for the 5 gazillionth time। अब अंकित वेंगुर लेकर टेक गुरु से राज लालवानी बैठे फोटोग्राफी से, जिसका दिमाग हमेशा आपके फोटोग्राफ्स की तरह आउट ऑफ फोकस होता है। Which is why चक दे फोटो का ये जो वीडियो है, that is going to help you get your pictures in focus। Most important thing before you buy that camera, actually after you buy that camera, is read the manual। आप 50,000 अगर खर्च रहे हैं, then read those 50 pages of that manual, figure out कि कौन से auto focus modes हैं, how they work, and then what to do। Alright, tip number 1 to always get your pictures in focus, half press the shutter release button। जो बटनवा आप दबाते हैं जिससे फोटोवा खींचते हैं, पहले आधा दबाइए, ऑटो फोकस लॉक हो जाएगा, जो ब्रैकेट है, जो स्क्वायर है, राउंड है, ग्रीन हो जाएगा, एक डिजिटल सा आवाज आ जाएगी और फिर फोटो खींचे। योर पिक्चर्स विल नेवर बी आउट ऑफ फोकस। ये आधा fractions, I've never been too good at maths, but most importantly switch on face detection, क्योंकि if you're shooting your friends, you're shooting your girlfriend, the camera will then know कि यार बहुत अच्छी खूबसूरत लड़की है, just I got to focus on that। Exactly, like this is focusing on the most important person right now। Third important tip to get your pictures in focus, देखिए आपका जो ऑटो फोकस काम करता है, how does it work? It always focuses on the brightest and the closest thing to the lens। लेकिन आपको अगर कोई ऐसी चीज की फोटोग्राफ लेनी है जो ब्राइटेस्ट या क्लोजेस्ट नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? सिंगल पॉइंट ऑटो फोकस। लुक फॉर दैट ऑप्शन आपके मेन्यू में, सिलेक्ट कीजिए मैन्युअली आपका जो डी पैड होगा या जो कर्सर होगा उससे, एंड देन टेक योर पिक्चर। Now the focus is back on me because I'm the brightest. But the point is, if you're shooting a subject that's moving, then don't do single point autofocus. Switch to continuous autofocus, क्योंकि अगर आपका subject हिल रहा है, it shouldn't happen that the focus gets lost. True. Alright, and that brings us to the last point of this, always get your picture in focus, जो है manual focus। अगर DSLR कैमरा है, महंगे सुपर जूम कैमरा है, तो फिर मैनुअल फोकस ऑन कर दीजिए, जिससे आपको जितना चाहिए उतना कंट्रोल मिलेगा फोकस के ऊपर। फोरग्राउंड, बैकग्राउंड, मैक्रो, वाइल्ड लाइफ, इनक्रेडिबल ऑप्शंस आपको मिलते हैं। और ये जो खूबसूरत सा यहाँ पे बोके दिख रहा है ना आपको, टिमटिमाती लाइट्स जो डिफ्यूज होती है, हाय हाय चुम्मेश्वरी इफेक्ट लगता है यार। Most importantly, some people actually look better out of focus. Maybe that's the reason to do it. Absolutely. So that was it. चक दे फोटो का ये brand new video, 5 tips to get your pictures always in focus। लिख भेजिए हमें कैसा लगा आपको ये हमारे Facebook और Twitter IDs पे। Raj, any other last words of wisdom? I just thought of a nice rhyme. Are you okay? No, I'm not. I'm okay. Oh God. No, sorry, that's too bad. You always do this to our videos. Okay, Om Kapoor, Om Shanti. No Shahrukh Khan fans over here. Cut. Photography का season is on, क्योंकि vacation का season is on. And like I promised, अगले हफ्ते the flagship phone from Samsung, Galaxy S5, क्या ये वो तमाम चीजें इसमें पैकिंग करता है to make this the undisputed बादशाह स्मार्टफोन की दुनिया का, या फिर सैमसंग का जो इनोवेशन सर्कल है, जो साइकिल है, वो अब ड्राई अप होने लगा है एंड दे हैव टू सीरियसली स्टार्ट गेटिंग वरीड। इन सारे सवालों का जवाब अगले हफ्ते टेक गुरु पर, facebook.com/techguru इंडिया पर जाकर जो भी सवाल होंगे गैलेक्सी S5 के बारे में, HTC One के बारे में, S5 वर्सेस 5S वर्सेस M8, सारे क्वेश्चंस जस्ट फ्लैश इट आउट ओवर देयर। अगले हफ्ते अभिषेक और मैं वो तमाम सवाल एड्रेस करने वाले हैं। तब तक स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद अस ऑन ऑल आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। सी यू गाइस नेक्स्ट वीक।